हाय स्टूडेंट्स, आपका दोस्त वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला पटना। आज हमको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, गॉस थ्योरम। तो आज हम तो आपका गॉस का स्टेटमेंट बता दूंगा, गॉस का प्रूवमेंट बता दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गॉस का बता देता हूँ। ठीक है ना बाबू? तो देखा जाए, ये गॉस थ्योरम में गॉस साहब ने बोले क्या थे। गॉस साहब ने क्या बोला था बाबू कि कोई भी एक क्लोज सिस्टम हो, एक क्लोज सिस्टम माने वो सिस्टम पूरी रूप से क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। इस क्लोज सिस्टम के अंदर यदि कोई चार्ज क्यू घिरा हुआ हो बाबू, तो इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा अर्थात E डॉट ds वो होगा क्यू इनसाइड बटा में एप्सिलॉन नॉट। अर्थात बाबू किसी भी क्लोज सिस्टम कोई चार्ज को बंद किया हुआ है तो वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा उसका वैल्यू होगा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू 1/एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसका स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं? इस देखो, ये जो क्लोज सिस्टम है इसे कहा जाता है गॉसियन सरफेस, है ना? इसे क्या कहते हैं बाबू? गॉसियन सरफेस। तो गॉस साहब का स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सिस्टम is always equal to total charge included within the system into 1/एप्सिलॉन नॉट। हम लिख देता हूं बोर्ड पे, ठीक है ना? According to Gauss, total normal electric flux से through a closed system, सिस्टम पूरी रूप से बंद होनी चाहिए, is equal to 1/एप्सिलॉन into total charge enclosed within the surface, within the surface। अर्थात इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज क्लोज होगा, बंद होगा, उन सारे चार्ज को जोड़ देंगे और 1/एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा। बाबू ये इंटीग्रेशन में ये जो आप शून्य देख रहे हो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये क्लोज सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होगा। यदि सिस्टम ओपन है, यदि इस सिस्टम से बाहर कोई चार्ज है तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं दे सकता है। तो इंटीग्रेशन के सिंबल में जो आप ये गोली का निशान देख रहे हो इसका मतलब होता है कि सिस्टम इज क्लोज्ड। ऐसा जहां भी रहे आप समझ लेना कि क्लोज सिस्टम की बात हो रही है, अर्थात तो सिस्टम पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। तो समझ गए गॉस कि गॉस क्या कहते हैं? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इनटू टोटल चार्ज इंक्लूड विद इन द, यानी कि एक सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज बंद है उस सारे चार्ज को हम जोड़कर 1/एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है ना? अर्थात E डॉट ds इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, फाई। और मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया हूँ, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एलिमेंट्री एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फाई इक्वल टू E डॉट ds। E डॉट ds को ही फाई कहा जाता है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं बाबू कि अकॉर्डिंग टू गॉस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बाबू? Q इनसाइड बटा में एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकता हूँ कि गॉस के अनुसार जो फ्लक्स का वैल्यू होता है वो क्या होता है? इनसाइड क्यू के मतलब बाबू इसे क्यू इनसाइड पढ़ा जाता है कि अंदर जितना भी चार्ज है उसको जोड़कर एप्सिलॉन से डिवाइड दे दे या सीधे 1/एप्सिलॉन से गुणा कर ले तो निकल जाएगा इस सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड। जैसे कि कुछ फिगर आप देख रहे हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है ना? तो देखो तो बाबू ये सिस्टम पूरी रूप से क्लोज है तो इसके द्वारा फ्लक्स का वैल्यू, फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जीरो को आप 20 से फाड़ दोगे तो फाई कहलाता है और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से फाई क्या हो जाएगा बाबू? Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो तो इस फिगर का फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज को जोड़ दो, 5 और 3 8 और 1 9 और -2 -7 हो गया ना? तो क्या लिखेंगे? बोलो सॉरी, +7 हो गया तो 7Q बटा में क्या? एप्सिलॉन नॉट लिख दो। उसी प्रकार देखो बाबू ये सिस्टम जो है पूरी रूप से क्लोज है, बंद है, Q चार्ज है तो यहाँ भी फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q/एप्सिलॉन नॉट। आप एक बात दिमाग में रखना, सिस्टम चाहे सर्कुलर हो या क्यूबॉइड हो या स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या रोम्बस हो, कुछ भी हो, यदि उसके अंदर चार्ज बंद है तो उसके द्वारा फ्लक्स होगा इनसाइड टोटल चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। चाहे वो
शेप कैसा भी हो क्लोज सिस्टम का, उससे हमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना बाबू। उसी प्रकार देखो तो इसके द्वारा फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दिख रहा होगा, देख लिया जाए वीडियो सर। यहाँ बाबू फ्लक्स का वैल्यू होगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये भी Q बंद है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 का सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं, ठीक है ना, इसको हम मिटा देता हूँ, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो तो लड़का लोग इसमें क्या कहेगा कि सिस्टम ओपन है, खुला हुआ है, तो फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। लड़का यहाँ पे यही समझता है कि सिस्टम खुला है तो वहाँ फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। बच्चा, सिस्टम जहाँ हाफ बंद है, हाफ खुला है, तो आप प्रयास करें कि उस सिस्टम को क्लोज कर दें। यदि क्लोज होने का संभावना है, तब पॉसिबिलिटी है यदि क्लोज करने का, तो उसे क्लोज किया जा सकता है। तो इसे हम क्लोज कर सकते हैं। देखो तो ऐसे हाफ देके क्लोज कर दिए, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हाफ तो हम अपने से दिए हैं, आधा बर्तन तो हमने खुद दिया, खुद उसको हाफ से ढका, इसीलिए इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, उसी प्रकार ये भी देखेंगे फिगर, ये भी हाफ है, हाफ हम दे देंगे इसको, हाफ पहले से था, हाफ हमने क्लोज कर दिया, तो इसके द्वारा भी फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 1/2 Q बटा में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उसी प्रकार ये क्वेश्चन देखो, हाफ है, ये डैश 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 का निशान क्या दिया है बाबू, कि सिस्टम को हम क्लोज कर सकते हैं, क्लोज किया जा सकता है। इसमें और इसमें देखो अंतर क्या है, इसमें क्या है बाबू, चार्ज सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम घेर सकते हैं। लेकिन ये देखो तो सरफेस से सीधे बाहर है, इसको हम कहाँ से घेर सकते हैं, संभव है इसको घेरना, तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसको हम घेर सकते हैं हाफ बबल देके ऐसे, ठीक है ना, तो आधा हमने दिया, तो यहाँ फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 Q बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सारा सॉल्यूशन हो गया। हाँ, इसका फ्लक्स का वैल्यू 0 क्यों हुआ बाबू, क्योंकि हम इसको घेर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो इसे हम साफ कर सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आपका जो है ये है ना, तो ये तो देखो तो बाबू फ्लक्स कह रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था जेईई मेंस के द्वारा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक क्लोज सिस्टम के अंदर रख दिया गया था, तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू पूछा जा रहा था। तो बाबू इलेक्ट्रिक डाइपोल के मतलब एक तरफ प्लस क्यू तो एक तरफ माइनस क्यू, अर्थात नेट चार्ज 0, प्लस क्यू माइनस क्यू 0, तो 0 बटा एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 0, तो फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे गॉस थ्योरम को, बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। अब गॉस साहब का इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। आज के लिए इतना ही बाबू, देखें जरूर समझ में आएगा, समझ में ना आए तो कमेंट करें, बहुत मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा लाइक कर दें। ओके बाय, गुड डे, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास।